स्टूडेंट माई सेल्फ अंजलि गोयल। आज की वीडियो में हम लाए हैं कुछ मैथ्स के फॉर्मूलेज जो कि आपके 9, 10, 11, 12 बीएससी एमएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे कुछ मैथ के अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं जो कैपिटल में है और लोअर केस में है। जैसे अल्फ़ा बीटा गामा को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ये कुछ नोटेशन हो गए। इसके बाद यहाँ पर कुछ कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, जैसे पाई, ई, गामा ई की पावर पाई, अंडर रूट ई, अंडर रूट पाई, गामा 1/3, गामा 1/4, 1 रेडियन, 1 डिग्री, ये सब वैल्यू गिवन है आपको। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई क्यूब, x माइनस वाई क्यूब। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ बाइनोमियल फॉर्मूला गिवन है और बाइनोमियल कोफिशिएंट गिवन है। जैसे फैक्टोरियल n को कैसे आप ओपन कर सकते हैं। फैक्टोरियल 0 हमेशा 1 होता है। फिर गिवन है बाइनोमियल फॉर्मूला फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल n। फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट है, यहाँ पर n1 का मतलब है वो nc1। ये nk का मतलब है nck। ये दे रखा है कि a प्लस बी की पावर 6 का एक्सपेंशन कैसे करेंगे। ये कोफिशिएंट गिवन है यहाँ पे 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। फॉर्मूला नंबर 7 में दे रखा है n0, इसका मतलब nc0, nc1 प्लस nc2 डैश nc1 इक्वल टू 2 की पावर n। नेक्स्ट, मल्टीमोनियल फॉर्मूला। इसका मतलब हो गया 16 फॉर्मूला n c n1 n2 डैश nr। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल डैश nr फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल 7c2,3,2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इसको डिनोट करते हैं a प्लस आई बी से। a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट a माइनस बी आई। फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके दिखा रखा है फॉर्मूला नंबर 2 में। फॉर्मूला नंबर 3 में कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्शन है, फॉर्मूला नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है और फॉर्मूला नंबर 5 में कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी गिवन है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z और w। इनको ऐड कैसे कर रखा है, मल्टीप्लाई कैसे कर रखा है और कॉन्जुगेट कैसे कर रखा है और डिवीज़न कैसे कर रखा है, ये सब मैंने वीडियो में भी बता रखा है अपनी। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं आप यहाँ पर। मोड z
कैसे फाइंड करते हैं? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। ये गिवन है कि कोई भी नंबर है आपका कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी नंबर दे रखा है आपको ऑर्डर पेयर -3, 4, तो आपको देखना है कि x की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है आपको x प्लस आई वाई, तो उसको लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा। फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है r cos थीटा प्लस r i sin थीटा। आप r कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे दो नंबर हो गए तो r और r1 और r2 को कॉमन ले लिया। इसके बाद दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 का। इसके बाद डिवीजन में भी यही होगा। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन का साइन आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, और डिवीजन में माइनस का साइन आ जाएगा फॉर्मूले में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। फिर इसके बाद डिमोएवर थ्योरम, जो भी पावर में है वो एंगल में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर पावर p थी तो वो एंगल क्या हो गया? p थीटा। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट का फॉर्मूला ये होता है नेक्स्ट है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आप कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, उसके रूट्स कैसे निकालते हैं? x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसको डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये पॉजिटिव है तो रूट्स आपके रियल और अनइक्वल आएंगे। अगर ये डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स आपके रियल और इक्वल आएंगे। अगर रूट्स आपके अगर डिस्क्रिमिनेट आपका निगेटिव आ रहा है तो रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स में होंगे आपके रूट्स और एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। इसके बाद रूट का जो एडिशन होता है, जैसे सपोज डेट x1 और x2 दो रूट आए हैं, दोनों का एडिशन क्या होगा? -ba। b क्या है यहाँ पर? x का कोफिशिएंट, a क्या है? x² का कोफिशिएंट, और दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा c/a। सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशन गिवन है x³ प्लस a1 प्लस x² प्लस a2x प्लस a³। तो यहाँ पे q और r ये कैसे फाइंड करेंगे? क्यूबिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट ये होता है q³ प्लस r²। इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, निगेटिव और इक्वल टू 0 हैं, तो रूट्स उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर मोस्टली यूज होती है आपकी ये वाली इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक का कम यूज होता है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी। नेक्स्ट है कन्वर्जेशन फैक्टर। कोई भी यूनिट्स है उसको कैसे चेंज करते हैं? किलोमीटर को मीटर्स में ना, इन सब में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यहाँ पर ज्योमेट्रिक फॉर्मूला गिवन है रेक्टेंगल का एरिया, पैरामीटर, पैरेललोग्राम,
ट्रायंगल, ट्रापेजॉइड, रेगुलर पॉलीगॉन, सर्कल, सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल अगर ट्रायंगल के अंदर है, बाहर है, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन अगर आपका सर्कल अंदर है तो यहाँ पर सेगमेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, इलिप्स, ये सारे फॉर्मूले आपके CSIR नेट के सेक्शन ए में यूज़ होते हैं। सेगमेंट ऑफ पैरेललोग्राम, पैराबोला, रेक्टेंगुलर, स्फीयर ऑफ रेडियस, सिलेंडर, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है और ये सर्कुलर सिलेंडर है, दोनों में डिफरेंस है, ये स्ट्रेट है बिल्कुल और ये स्लैंडिंग है थोड़ा सा। सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके बाद कोन, पिरामिड, स्फेरिकल कैप, फ्रस्टम, अगर किसी भी कोन को कट कर दे तो फ्रस्टम बन जाता है। ये किसी भी स्फेयर में एक ट्रायंगल कट कर दिया तो इसको स्फेरिकल ट्रायंगल बोलते हैं। इलिप्सॉइड, ये इलिप्स ही हो गया 3D शेप में। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स, स्लोप m of line joining 2 points P1 and P2, equation of line joining 2 points P1 and P2, equation of line in the terms of x intercept and y intercept, normal form for the equation of line, general equation of line, distance from a point to line, angle between two line having a slope m1 and m2, area of triangle with vertex, transformation of coordinate involving pure translation, transformation of coordinate involving pure rotation, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, यहाँ पर दोनों चीज़ आ गई हैं, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये r और थीटा में होंगे। इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल रेडियस r पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये पोलर फॉर्म में गिवन है, यहाँ पे r और थीटा में दे रखा है ना। फिर कॉनिक में है यहाँ पर इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। अगर किसी भी कॉनिक में e की वैल्यू <1 आ जाए वो इलिप्स होगा, इक्वल टू e आ जाए तो वो पैराबोला होगा, और हायर देन ऑफ 1 आ जाए, e की वैल्यू हायर देन 1 हो जाए तो वो हाइपरबोला होगा। फिर नेक्स्ट इलिप्स विथ सेंटर एंड मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कुछ पैराबोलास गिवन है यहाँ पर। इसके बाद हाइपरबोला विद सेंटर x0 y0
एंड मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे लेंथ दे रखी है मेजर एक्सिस की और माइनर एक्सिस की। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस, इसेंट्रिसिटी, इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। बाकी फॉर्मूले बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।